दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं मानव के पाचन तंत्र की। हमारे शरीर में भोजन किस प्रकार पहुंचता है, उसका पाचन होता है और किस प्रकार शेष भोजन शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि हमारे शरीर में इतने सारे अंग होते हैं पचाने में सहायता करते हैं। हमारे शरीर में आहार को शरीर के अंदर ले जाने की जो क्रिया, हमारा भोजन मुख में जाता है। मुख में दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। उसके बाद मुख में अनेक ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से एक लार ग्रंथि महत्वपूर्ण होती है। इस लार ग्रंथि से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन या एमाइलेज नाम का। यह एंजाइम मुख में जो भोजन होता है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसमें मिलकर लुगदी बनाने में सहायता करता है, जिससे हमारी जीभ को भोजन मीठा लगता है। हमारी जीभ में स्वाद ग्रंथियाँ भी मौजूद होती है, जिसके कारण ही हम हमारी जीभ के द्वारा भोजन का स्वाद पता कर पाते हैं। भोजन को अच्छी तरह चबाने के पश्चात भोजन की लुगदी बन जाती है और वो लुगदी ग्रसिका की सहायता से आमाशय तक पहुंचती है। ग्रसिका एक नली होती है जो मुख, गुहा और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। इसके पश्चात जब भोजन लुगदी बनकर आमाशय तक पहुंचता है, तब जो ये नलिका होती हैं, ये संकुचन का कार्य करती हैं, जिसके कारण दबाव के कारण भोजन आसानी से नीचे तक चला जाता है। इसके पश्चात भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा होता है और यू आकार का होता है। आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय का एक भाग ग्रसिका से जुड़ा होता है, तो दूसरा भाग यहाँ से होता हुआ छोटी आंत से जुड़ा रहता है। आमाशय अपने अंदर अनेक प्रकार के पाचक रस और अम्लों का स्त्रावण करता है। आमाशय में एक महत्वपूर्ण अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं और वो हानिकारक होते हैं, और साथ ही साथ ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ये पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में अपघटित कर देता है। आमाशय से जुड़ी ही एक ग्रंथि होती है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, यकृत गहरे भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्त्रावण करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, और इसे पित्ताशय कहते हैं। यह पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमाशय के ठीक नीचे एक और बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में भी कई प्रकार के रस का स्त्रावण होता है, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब आंशिक रूप से छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है। छोटी आंत में आंत्र रस होता है। यह आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल, ग्लिसरॉल और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। पचा हुआ भोजन रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और वहां पर खून में जाकर मिल जाता है। रक्त में जाकर भोजन के मिलने के पश्चात जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भोजन होता है, वह छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। यह बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा थोड़ी चौड़ी होती है, और इसके पश्चात बड़ी आंत में जाने के पश्चात जो कुछ भी बाकी बचा उपयोगी भाग होता है भोजन से, वो सब बड़ी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। इसके पश्चात जो बेकार बचा हुआ भोजन होता है, वह बड़ी आंत की सहायता से मल द्वार तक पहुंचा दिया जाता है और मल द्वार में गुदा द्वार से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार भोजन के पचने की प्रक्रिया हमारे शरीर में पूर्ण हो जाती है।